हेलो एवरीवन। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जो लोगों को कनेक्ट करता है। वो सिर्फ लोगों को ही नहीं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज, सबको कनेक्ट करता है। ऐसा ही एक लैंग्वेज है इंग्लिश। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो, किसी पार्ट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहे हो जहां हिंदी लैंग्वेज डोमिनेंट नहीं है, या फिर कोई और कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है, यू फील कंफर्टेबल। आपको कंफर्टेबल फील होता है कि आप किसी से भी कॉन्वर्जेशन कर सकते हो या कर सकती हो। आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज के या स्कूल के, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर कॉलीग हैं, या कोई प्रेजेंटेशन देना है, या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको हर जगह एक एज प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। हाय, I'm Divya and I'm here to train and guide you in the journey of learning English language skills. So let's get started. कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज क्या है ये? इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? दे शो और पॉइंट टू पीपल और थिंग्स। वो किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर शो करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं या फिर दिखाते हैं। दिस यानी पास के लिए, नियर के लिए, और दैट यानी दूर के लिए, फार के लिए। दिस यानी यह सिंगुलर एक वचन में आ जाता है। दैट यानी वह सिंगुलर एक वचन में आ जाता है। दीज यानी ये प्लूरल बहुवचन में आ जाते हैं। और दोज वे प्लूरल बहुवचन में आ जाते हैं। दीज और दोज का प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दीज और दोज होता है। आप इसे दीज या दोज नहीं बोलेंगे। जब हम ज पे नीचे बिंदी लगाते हैं तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ज हो जाता है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? दीज एंड दोज। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, एग्जाम्पल से हम बेहतर समझ पाते हैं। ये क्या है? ये एक पेन है और मेरे पास है, तो मैं इसे कैसे बोलूंगी? दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। वैसे ही कोई चीज अगर सामने रखी हो या कुछ दूर में रखी हो और उसके बारे में मुझे कुछ बताना है या बोलना है या दिखाना है, तो मैं दैट का यूज करूंगी। दैट इज अ पेंटिंग, दैट इज अ टीवी, दैट इज अ फैन। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम बेहतर समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। दिस इज अ बुक। ये बुक पास में है, तो पास में है तो हम क्या यूज करेंगे? दिस। और एक है तो एक के लिए हम दिस यूज करेंगे। वही अगर हम बहुत सारे बुक्स के बारे में बात करेंगे, एक से ज्यादा बुक्स के बारे में बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर बुक्स। वैसे ही दैट, दैट इज अ बॉय। वो लड़का दूर खड़ा है तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे, और एक लड़का है तो हम इज यूज करेंगे। दैट इज अ बॉय। वही अगर हम बहुत सारे लड़कों के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे दोज आर बॉयज। और भी एग्जाम्पल्स हैं। दिस पेन इज रेड। ये पेन रेड है। और अगर एक से ज्यादा पेन के बारे में बात करेंगे तो दीज पेन्स आर रेड। वैसे ही अगर हम किसी अपने लाइकिंग के बारे में किसी को बताना चाहते हैं, या फिर किसी और के लाइकिंग के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम इस तरह से यूज करेंगे। आई लाइक दिस। अगर कोई सामने में चीज पड़ी हो और मैं किसी को बताना चाहती हूँ तो मैं ऐसे कहूंगी, आई लाइक दिस। और कोई दूर में चीज रखी हो तो मैं बोलूंगी, आई लाइक दैट। वैसे ही शी लाइक्स दिस, शी लाइक्स दैट। और भी कोई ऑप्शंस हैं जिनको हम दिस एंड दैट यूज करते हैं, जिसके लिए हम दिस एंड दैट यूज करते हैं। आइए वो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इंट्रोडक्शन के लिए। अगर आप कहीं जा रहे हो और किसी से मिलते हैं और अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं या मिलवाना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से बोलेंगे?
दिस इज माई फ्रेंड अमित, दिस इज माई फ्रेंड अनीता। और अगर आपको एक साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, एक और तरीका है उसका बोलने का, अगर आपको एक साथ इंट्रोड्यूस करवाना है दोनों को, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स अमित एंड अनीता। मैंने दीज क्यों यूज किया? क्योंकि एक से ज्यादा फ्रेंड हैं, तो जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो हम दीज यूज करेंगे। दीज आर माई फ्रेंड अमित एंड नीता। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप किसी को कॉल करते हैं या किसी से बात करते हैं कॉल करके, टेलीफोन पे या कॉल करते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? हाय, दिस इज दिव्या, इज दैट अनीता? तो मैंने इज दैट अनीता क्यों बोला? क्योंकि मैं किसी उससे दूर में बात कर रही हूं, मैं जानना चाहती हूँ कि उस तरफ कौन बात कर रहा है, तो मैं बोलूंगी इज दैट अनीता। तो ये कुछ यूसेज हैं दिस दैट दीज दोज के, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप जनरल कॉन्वर्जेशन में यूज कर सकते हैं। और भी कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आगे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और कुछ वीडियोस प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी पर भी शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और ऑल्सो सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।